सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th की इंग्लिश की जो हमारी पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66। सो उस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोएम को मैंने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके साथ, तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। तो चलिए देख लेते हैं माय मदर एट 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर लेना और चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, सो दैट इसी तरीके की यूजफुल एंड इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ अभी जो है बढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, एज यू कैन सी हियर। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट। के जो पोएट्स हैं इसमें कमला दास हैं, तो कमला दास इसकी पोएट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी जब वो एयरपोर्ट पर गई। देखिए, जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब आप को जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स और भी ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो जब कमला दास यानी पोएट्स जो हैं वो जब एयरपोर्ट पर गई तो उनकी क्या फीलिंग थी, हाउ डिड शी हाइड दैम, और उन फीलिंग्स को उन्होंने किस तरीके से हाइड किया, मतलब किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को उन्होंने छिपा लिया। सो इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी दिया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा, हाउ डिड कमला दास मदर लुक ड्यूरिंग द ड्राइव टू कोचिन। यानी जब कमला दास अपनी मदर के साथ कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तब वो कैसा फील कर रही थी, है ना, और तब उनकी मदर जो है वो किस तरीके से दिख रही थी, है ना, कैसे उनको देख रही थी। चलिए, आंसर है इसका, व्हाइल ड्राइविंग हर कार द मदर वॉज सिटिंग विद हर। कि जब जो वो कार में दोनों जा रहे थे तो उनकी मदर उनके साथ ही बैठी हुई थी। शी वॉज डोजिंग विद माउथ ओपन, और जो उनकी मदर थी ना वो उनका मुंह खुला हुआ था, बिकॉज शी वॉज टू ओल्ड, तो ओल्ड होने की वजह से उनका मुंह खुला हुआ था। एंड शी वॉज डोजिंग, तो ऐसे ही उबासी सी वो ले रही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कमला दास थी वो अपनी मदर के पास में बैठ करके वो नोटिस कर रही थी कि हाँ, मेरी मदर काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, एंड शी इज़ डोजिंग ऑल्सो। हर फेस वॉज पेल एंड एशन, तो वो कहती हैं कमला दास यहाँ पर कि उनकी मदर का जो फेस था वो कैसा था, पेल यानी सफ़ेद पड़ रहा था, बिल्कुल कलरलेस था, कोई जैसे कि एक मतलब चेहरे पर कोई नूर नहीं होता, इस तरीके से उनका फेस था। एंड एशन, ठीक है, मुरझाया हुआ सा उनका चेहरा दिख रहा था। शी लुक्ड लाइक अ कॉप्स, कॉप्स का मीनिंग होता है यहाँ पर मुर्दा, है ना, कोई डेड बॉडी। तो यहाँ पर कमला दास कह रही हैं कि उनकी मदर शी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स, तो वो अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं एक कॉप्स से, कि वो बिल्कुल एनर्जीलेस लग रही थी और एक मुर्दे की तरह लग रही थी। शी वॉज डीपली डिप्रेस्ड एंड नेगेटिव इमेज ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन हर माइंड। अब जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को देखा कि भी हाँ, मेरी मदर कितनी ज़्यादा मतलब ओल्ड हो गई हैं, और वो उनको जो है एक कॉप से भी कंपेयर कर रही हैं, एंड शी इज़ लुकिंग पेल एंड एशन। तो ये सारी चीज़ें देख करके कमला दास कह रही हैं, कमला दास डीपली डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ से, और जो नेगेटिव चीज़ें थी वो उनके आसपास आने लगती हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर एकदम भर जाती है, और मतलब पॉजिटिविटी भी, है ना, और पॉजिटिविटी उनको रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, मतलब चारों तरफ से घेर लेती है। अलग अलग तरीके के थॉट्स उनके मन में आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मदर मुझे छोड़कर चली जाएं, बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रिवॉल्व कर रही थी। शी वॉज डीपली डिप्रेस्ड, और ये चीज़ देखकर वो डीपली बहुत ही मतलब गहराई से डिप्रेस्ड हो गई अपनी मदर की हालत को देख करके। इफ़ शी वुड सी हर मदर्स अलाइव एट द नेक्स्ट टाइम, और काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गई। क्यों हो गई, उनको लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो अपनी मदर को देख ही ना पाए जब वो वापस आएंगी। In order to put these troubled thoughts away, she looked at the outside world, which was full of life, activity and vigor. अब देखो, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर कमला दास ने, इन सभी थॉट्स को खुद से दूर करने के लिए, जो ट्रबल थॉट्स थे, मतलब जो विचार उनको ये परेशान कर रहे थे, उन सभी थॉट्स को खुद से दूर करने के लिए उन्होंने कार की विंडो से बाहर देखा, है ना, तो उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड को देखा जो कि फुल ऑफ लाइफ से था,
जिंदगी से भरा हुआ था, एक्टिविटी से भरा हुआ संसार था, और विगर यानी स्ट्रेंथ से और पावर से भरा हुआ था। बाहर उन्होंने क्या देखा झांक कर, बहुत सारे बच्चे थे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे, है ना, छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ थे, तो ये सारी चीजें एक्टिविटी से और लाइफ से भरी हुई थी। तो ये सब चीजें उन्होंने देखा और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। शी फेल्ट हैप्पीनेस, और इन चीजों को देखकर ही उन्हें थोड़ी सी फिर खुशी मिली और रिलैक्सेशन मिल गई। तो इस तरीके से जब वो अपनी मदर के साथ जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की, और ये सारे नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे, जिनको उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव फिर जो है किया, मतलब थॉट्स को, बुरे थॉट्स को दूर किया और थोड़ा पॉजिटिव सोचा, अच्छी चीज़ें उन्होंने सोचनी शुरू कर दी। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये है व्हाट वाज द ओल्ड फैमिलियर एक दैट द पोएट फेल्ट व्हेन शी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, यानी वो कौन सा पुराना जाना पहचाना एक था। एक का मतलब वो कौन सा दर्द था, वो कौन सा दुख था जो पोएट ने फील किया जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, है ना। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं, व्हाट वर कमला दास फियर एज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चा होने के तौर पर कमला दास ने क्या, कौन सा दुख महसूस किया, कौन सा फियर उनको लगा। व्हाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, और क्यों उन्हें बहुत दुख फील हो रहा था जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तो दोनों ही तरफ से तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है। एज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चा होने के तौर पर, एक चाइल्ड होने के नाते कमला दास had a fear that she will either lose her mother or will be separated from her। तो एक बच्चा होने के नाते कमला दास ने बहुत ही डर महसूस किया, और वो डर किस चीज़ का था कि या तो वो अपनी मदर को लॉस कर देंगी, मतलब उन्हें खो देंगी, या फिर उनसे हमेशा के लिए वो अलग हो जाएंगी, हो सकती है। तो ये सारे जो ओल्ड फैमिलियर एक्ट था उनका वो यही था कि हो सकता है वो अपनी मदर को फिर दोबारा से ना देख पाए, उनको खो ना दे। The same feeling entered in her mind on seeing her pale like corpse face, और यही सेम फीलिंग उनके अंदर आ रही थी जब वो अपनी मदर के पेल लाइक कॉप्स फेस को देख रही थी। मतलब उनकी मदर का जो चेहरा था बहुत ही पेल था और एक कॉप्स की तरह था, तो उनके फेस को देखकर भी यही सारी जो थॉट्स थे उनके माइंड में एंटर हो रहे थे। She felt much pain at her aging and impending death, और वो और ज़्यादा फिर दुखी इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि जो उनकी मदर थी वो, मतलब वो एजिंग की ओर बढ़ रही थी, उनकी उम्र हो रही थी, और साथ ही वो डेथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, हम वापस से तो यंग नहीं हो सकते, ना ही हम वापस से चाइल्ड बन सकते हैं। तो ओल्ड एज के बाद हम सभी को पता है दैट वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, हमें संसार को छोड़ करके जाना होता है। तो वो देख रही थी कि हाँ उनकी मदर की एज हो रही थी एंड एज वेल एज कि वो डेथ की तरफ बढ़ रही थी। शी वॉज डीपली हर्ट लेस्ट शी शुड नॉट फाइंड हर मदर अलाइव आफ्टर हर रिटर्न, और वो इस चीज़ से भी ज़्यादा हर्ट थी क्योंकि उनके ना दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि हो सकता है जब वो वापस आए, है ना, जब वो रिटर्न हो वहाँ से, तो उनकी मदर उनको मिले ही ना, है ना, वो उन्हें जिंदा ही ना मिले। शी ऑल्सो रियलाइज दैट इन द कमिंग ईयर्स शी विल ऑल्सो बी द पासिंग द सेम प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, और कमला दास के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी थी कि आने वाले वक्त में वो खुद भी इस दौर से गुजरेंगी, वो खुद भी इस प्रोसेस ऑफ लाइफ को देखेंगी, उनके साथ भी यही सब होगा। क्योंकि सभी के साथ यही होता है, हम लोग बच्चे हैं पहले, उसके बाद हम बड़े होते हैं, देन हम यंग, मतलब फिर ओल्ड एज के बाद सभी को पता है दैट हमें जो है डेथ को फेस करना ही पड़ता है। तो यही चीज़ें जो है कमला दास के मन में चल रही थी। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ पेल विंटर्स मून, यानी कमला दास खुद को क्यों पेल विंटर्स मून के साथ जो है कंपेयर करती थी। ठीक है, पेल विंटर्स मून का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना, जो चांद होता है वो सर्दियों में एकदम मतलब धुंधला सा हो जाता है, उसकी चमक खो जाती है चांद की। तो कमला दास ने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया पेल विंटर मून से। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है, व्हाई डज द पोएट रेफर टू हर मदर एज द, यानी पोएट ने अपनी मदर को रेफर किया किस बात से, लेट विंटर्स मून से। तो लेट विंटर्स मून यानी सर्दियों का जो चांद होता है उससे कंपेयर क्यों किया अपनी मदर के फेस को, कौन सी पोएम में, इसी पोएम में माई मदर एट 66 में। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है आपका, द पोएटेस हैज कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून, है ना। तो पोएटेस ने अपनी मदर को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, लेट विंटर मून से, यानी सर्दियों का जो चांद होता है जो अपनी चमक खो देता है उसके साथ कंपेयर किया।
वी नो दैट विंटर इज द लास्ट फेज ऑफ द ईयर। हम सभी को पता है जो विंटर सीजन होता है पूरे साल का वो लास्ट फेज होता है ना, उसके बाद कोई और सीजन नहीं आता है ना, तो लास्ट फेज होता है पूरे साल का। एट द टाइम द मून लॉसेस इट्स मैग्निफिसेंस एंड ब्राइटनेस, और सर्दियों में ही ऐसा होता है, विंटर में ही ऐसा होता है कि मून जो होता है यानी चांद वो अपनी मैग्निफिसेंस यानी अपनी एक जो उसका शानदारपन होता है उसको खो देता है, और अपनी ब्राइटनेस यानी चमक को भी खो देता है। यही वो जो है सीजन होता है। इट टर्न्स वीक एंड इट्स ब्राइटर रेज बिकम फेंट, और विंटर में ही क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, चांद होता है, वो वीक हो जाता है और उसकी जो ब्राइटर रेज होती हैं वो भी फेंट पड़ जाती हैं, धुंधली पड़ जाती है, बेकार सी हो जाती है ना, तो अपनी चमक खो देता है चांद विंटर्स में। सो इन द एटमोसफेयर वन कैन सी मिस्ट एंड फॉग, और फिर देख सकते हैं हम लोग कि फिर सर्दियों में ही क्या होता है कि पूरे मतलब एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में है ना, चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मिस्ट और धुंध सी हो जाती है, कोहरा और धुंध सी छा जाती है। इन द सेम वे द पोएट्स मदर हैज टर्न्ड पेल विदर्ड एंड पावरलेस, और इसी तरीके से जैसे कि सर्दियों का चांद धुंधला और फीका पड़ जाता है, सेम उसी तरीके से जो पोएटस हैं उनकी मदर भी जो है पेल हो गई हैं, विदर्ड हो गई हैं और पावरलेस हो गई हैं, उनमें शक्ति भी नहीं बची है। So she has rightly compared her to the late winter's moon, तो इसलिए उनको सही किया पोएटस ने कि उनको लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया है ना। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 4। बट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सो फॉर पीडीएफ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज द पोएटस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो जो पोएटस है ना, उन्होंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट की है। इमेज किस चीज़ की क्रिएट की है, मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी खुशी से झूमते हुए दौड़ते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर निकल करके आ रहे हैं जब वो कार से देखती हैं पोएटस। तो ये इमेज इस पोएम के अंदर पोएटस ने क्यों दिखाई है हम लोग को, क्यों बताया है इसके बारे में। आंसर है, द पोएटस प्रेजेंट्स अ फाइन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन विद हर ओल्ड मदर। तो यहाँ पर पोएटस एक कॉन्ट्रास्ट कर रही है किससे, हैप्पी चिल्ड्रन से। बच्चे खुश होते हैं है ना, बच्चे किस चीज़ का प्रतीक होते हैं, किसका सिंबल होते हैं कि भाई हाँ वो एक्टिविटी का सिंबल होते हैं, न्यू लाइफ का सिंबल होते हैं, एनर्जी का, पावर का, पॉजिटिविटी का। तो जो बच्चे होते हैं वो इन सारी चीज़ों के सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर पोएटस ने जो है कॉन्ट्रास्ट किया है हैप्पी चिल्ड्रन का अपनी ओल्ड मदर के साथ, जबकि ओल्ड एज क्या होती है, ओल्ड एज बिल्कुल पावरलेस होती है ना, इनएक्टिव होती है, इसके अलावा डेथ की आगे बढ़ रही होती है ना, डेथ की तरफ। तो यहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है। दे रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी, विगर, लाइफ, पावर, एक्शन एंड केयर फ्री लाइफ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉन्टिन्यूटी यानी लगातार किसी काम को बच्चे करते ही रहते हैं, ऐसे मतलब आगे बढ़ते ही रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। विगर का मतलब है उत्साह, साहस या शक्ति को प्रेजेंट करते हैं, लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर, एक्शन और केयर फ्री लाइफ को बच्चे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया है पोएटस ने अपनी ओल्ड मदर का विद दी मैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज टू स्कूल हैप्पीली इन द मॉर्निंग, और वो जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं है ना, मॉर्निंग के टाइम में। ऑन दी अदर हैंड हर मदर इज सिक, पेल, वीक एंड लाइक अ कॉर्प्स। और दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनकी जो मदर थी वो पेल थी है ना, सिक थी, बीमार भी थी, वीक थी और एक कॉर्प्स की तरह दिख रही थी। द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एज विद दैट ऑफ चिल्ड्रन इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो कॉम्बिनेशन दिया है पोएटस ने ओल्ड एज का किस एज के साथ, न्यू एज के साथ है ना, न्यू चिल्ड्रन के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ओल्ड एज का उन बच्चों के साथ जो किया गया है वो एक परफेक्ट ब्लेंड है पास्ट एंड फ्यूचर का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये इमेज जो पोएटस ने क्रिएट की है वो इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शा रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है आप देख सकते हैं इसको भी, एंड इसको भी ज़रूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट चाइल्डहुड फियर डज कमला दास हैव, व्हाई, यानी वो बचपन का कौन सा डर था जो कमला दास को जो है लग रहा था और क्यों लग रहा था, कौन सा चाइल्डहुड फियर कमला दास ने यानी पोएटस ने यहाँ पर फील किया। सो एज अ चाइल्ड कमला दास हैड अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। एक चाइल्ड होने के नाते कमला दास को डर था कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे
She always felt, and when she was separated from her mother and was scared that she might not be alive the next time she came back. तो उनको डर था, अपनी मदर से अलग होने का डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस से आऊँ तो मेरी मदर मुझे अलाइव ही ना मिले, जब मैं उनसे सेपरेट हो जाऊँ तो हो सकता है वापस आने के बाद मैं उनसे मिल ना पाऊँ, वो जिंदा ही ना रहें। तो ये डर था जो उनका एक तरीके से चाइल्डहुड फियर था। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम को। सो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।